बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज कराची बार एसोसिएशन की मीडिया की चेयरपर्सन मोहतरमा फौजिया ख़ान साहिबा हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे स्काई व्यू रेस्टोरेंट के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि ये कमेटी जब से आई है माशाल्लाह से वकला की वेलफेयर के लिए और टाउटिज़म के ख़िलाफ़ बहुत सारे एक्शन ले रही हैं। चूँकि मीडिया की चेयरपर्सन फौजिया ख़ान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनसे थोड़ी सी मैं डिटेल लूँ ताकि हमारे जो वकला मेंबरान हैं उनको पता चले कि बार के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं और किस तरीके से बार अपना काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम फौजिया साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। फौजिया साहिबा, आपको आज चार्ज लिए हुए तकरीबन दूसरा महीना शुरू हो गया है और आज आपके साथ हमारी दूसरी नशिस्त है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस एक महीने का कुछ रिव्यू दीजिए कि आप लोग क्या-क्या अज़ाइम लेके आए थे, कितना काम किया, किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं और क्या अज़ाइम रखते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे दूसरी दफ़ा मेरा इंटरव्यू किया। और हमारा सबसे पहला अज़म हम सब एक पेज पर हैं कि हम टाउट के ख़िलाफ़ हैं। उन तमाम टाउट्स के ख़िलाफ़ हैं जो कोर्ट में वकला के ड्रेस में आते हैं, अपेयर होते हैं, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चला रहे हैं, हमारे वकला की फ़ाइनेंशियली तौर पर भी जो है उनको नुकसान दे रहे हैं। और यहाँ पे क्लाइंट्स हैं उनको लूट के जा रहे हैं। वकला का प्रोफेशन जो है हमारा प्रोफेशन ऑफ लॉट कहा जाता है, लेकिन उसको बहुत बदनाम कर दिया है क्योंकि जाली वकला इतने हैं, लोग समझते हैं वकील हैं, फ़ीस देकर जा रहे हैं, फ़ीसेस ले रहे हैं और अच्छी ह्यूज अमाउंट ले रहे हैं और ना उनके केसेस करते हैं ना कुछ करते हैं। और वकला की आड़ मतलब हमारे कोर्ट पहनकर हम सबको काफ़ी परेशान किया हुआ है। अब तक हमने टोटल 11 एफआईआर कर चुके हैं और उनको फॉलो अप भी करा है केबीए। इंशाल्लाह उनमें से कोशिश है हमारी किसी की बेल ना हो सके। और मेरी वार्निंग है तमाम टाउट्स को और मेरी गुजारिश है उन तमाम स्टूडेंट्स से जो लॉ स्टूडेंट हैं और वो यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारे बार रूल्स में कहीं ये नहीं शामिल है कि आप यहाँ पर विदाउट लेजर नंबर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, विदाउट लाइसेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। काइंडली स्टूडेंट भी हमसे कोऑपरेट करें और वो सीनियर वकील जिन्होंने ये टाउट्स रखे हुए हैं, जो चेन है इनकी, ये पूरी एक माफिया है, एक पूरा गैंग है और इतनी इस कदर तादाद में है कि वो मतलब बताना हमारे लिए भी नामुमकिन सा है कि हर 10 में से एक टाउट निकलता है। जब हम कार्ड चेक करने जाते हैं तो हर 10 में से एक बंदा टाउट निकलता है। और हमने तकरीबन यहाँ पर 15-20 ऐसे लोग हैं, ऐसे टाउट्स हैं जिनको हमने वार्निंग देकर छोड़ा है, लास्ट वार्निंग देकर छोड़ा है। ऐसे कोर्ट क्लर्क जो वकला के यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, अपना यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे। और काइंडली मेरी गुजारिश है उन तमाम सीनियर से काइंडली हमसे कोऑपरेट करें। जब हम आकर आपका कार्ड चेक करें, हमारी ये ड्यूटी है आपका और हम आपके लिए काम करने आए और आपके लिए करेंगे। काइंडली हमें अपना कार्ड चेक करवाएं, हमसे कोऑपरेट किया जाए। और मेरी तमाम वकला से हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, काइंडली इन टाउट्स के पीछे केबीए में आकर हमें प्रेशराइज ना किया जाए। आप लोग हमें बहुत प्रेशर दे रहे हैं, बहुत प्रेशर दे रहे हैं, बहुत प्रेशर दे रहे हैं, लेकिन हम फिर भी अपने अज़म को आगे ही बढ़ाते रहेंगे क्योंकि हम कराची बार के लिए, हमको वकला ने वोट दिया है इनके लिए काम करने के लिए। इंशाल्लाह हम एक टाउट दिसंबर तक इस कोर्ट में नज़र नहीं आएगा। आप प्लीज़ हमसे कोऑपरेट करें। थैंक यू वेरी मच। फौजिया साहिबा, आपने बताया कि अभी तक जो है आज के दिन तक 11 एफआईआर हो चुकी हैं जो कि नॉन एडवोकेट्स टाउट्स के लिए है, यानी जाली वकला जो है, मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ वो वकला का मुआशी इस्तेहसाल कर रहे हैं बल्कि ये लोग जो हैं ये मुआशरे के ऊपर एक तरह का नासूर हैं। ये नहूसत है एक मुआशरे के ऊपर कि जब आम बाहर का एक बंदा आता है, सिविलियन कोई भी बंदा असाइल आता है, तो उसको पहचान नहीं होती कि असल वकील कौन है और नकल वकील कौन है। तो मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ वकला का मुआशी इस्तेहसाल है बल्कि ओवरऑल मुआशरे के ऊपर भी एक नासूर की हैसियत रखता है। और जैसे आपने बताया कि 11 एफआईआर हो चुकी हैं और आज आपकी कमेटी को चार्ज लिए हुए 33वां दिन है गालबन। और इसी हिसाब से हर दिन के हिसाब से समझ लें कि हर तीसरे दिन पे एक एफआईआर आप कटवा रहे हैं। माशाल्लाह, वेरी वेल डन। ये एक बहुत अच्छा कदम है जो आप लोगों ने उठाया है और मैं समझता हूँ कि कोई भी कमेटी इस तरीके से अगर काम करती है, जैसे आपने अभी फरमाया कि भाई दिसंबर तक इंशाल्लाह ताला हम जो है उसका ख़ात्मा कर देंगे, तो मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि ये बहुत बड़ा कदम है जो आप लोगों ने उठाया है। ये काम करने के लिए क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्या मामलात है जो आपको फेस करना पड़ रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा।
मामलात तो बड़े ख़तरनाक हैं फेस करने के लिए। काफ़ी जगह से धमकियाँ आ जाती हैं। कभी ये कहते हैं कि आप अपना नाम बताएं, फिर आपको पता लगेगा, हम एफआईआर्स कटवाएंगे। फिर फ़ोन्स आ जाते हैं हमें बहुत सारे लोगों के। बहुत सारे सीनियर वकील हैं जो आते हैं, बार रूम्स में आते हैं, गाली गलौज करते हैं, हमें प्रेशराइज़ करते हैं, हमें परेशान करते हैं कि आप लोगों को इसलिए वोट दिया था कि आप हमारे ही बंदे पकड़ोगे। तो बड़ा अफसोस होता है। यहाँ पर ऐसे भी सीनियर्स हैं, मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं वकला, लेकिन ऐसे भी सीनियर हैं जिन्होंने 2,000, 3,000, 300 में मैट्रिक की बच्चियाँ यूनिफॉर्म पहनाकर दिहाड़ी पे रखी हुई हैं, जो उनके लिए यहाँ पे केसेस ढूंढते हैं और उनके लिए मामलात करते हैं। वही सीनियर्स यहाँ पर बार में आके शोर शराबा करते हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है हमारे, मैं एक मेंबर मैनेजिंग कमेटी की अरकान हूँ, आप समझ सकते हैं, और हमारे ऊपर सदर भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं, ऑफिस बेयर भी हैं, हम सब एक साथ हैं, लेकिन उनको भी प्रेशर दिया जाता है और फिर काफ़ी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जब भी आप कैबिनेट में होते हैं, ज़ाहिर है हर बंदा जो आता है वो किसी न किसी ग्रुप से आ रहा होता है, किसी सिस्टम से आ रहा होता है, और कोई भी हमारी कैबिनेट का कोई भी मेंबर है तो वो इतना हल्का नहीं होता, उसके पीछे एक बड़ा एक सिस्टम होता है। और हर बंदा जो यहाँ पे हमारा लीडर बन के आता है, चेयरमैन होता है किसी न किसी कमेटी का, तो उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड होता है। तो मेरी इतलात के मुताबिक आप जो हैं सीनियर वाइस पर्सन हैं मेडिकल कमेटी की, तो मेडिकल पे आप लोगों के क्या काम है, क्या इक़दाम है जो अभी तक आपने उठाए हैं, जो आप आगे जो है इरादा रखते हैं, क्या क्या कर रहे हैं मेडिकल के ऊपर? मेडिकल के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह से इस वक्त हमारे 4 डॉक्टर्स जो हैं वो 1 बजे तक, 9 बजे से 1 बजे तक अवेलेबल होते हैं। काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट हमने की है। तमाम दवाइयाँ इंक्लूडिंग मतलब महंगी दवाइयाँ, शुगर की गोलियाँ, और मतलब हमने हर किस्म की दवाई और मेडिकल ट्रीटमेंट रखा है यहाँ पर। दूसरा, हमने कार्डियो का डेस्क हम चाह रहे हैं कि ओपन किया जाए। मैंने फर्स्ट मीटिंग में ही जनरल सेक्रेटरी और सदर से रिक्वेस्ट की गई थी, मैंने की थी कि कार्डियो का डेस्क कराची बार में लाजमी होना चाहिए, क्योंकि हमारे वकला सारा दिन डिप्रेशन में होते हैं, बीपी हाई होता है, और बहुत सारे वकला हैं जजेस ऐसे हैं जिनके हार्ट अटैक और इस हार्ट की प्रॉब्लम यहाँ पर हुई, हॉस्पिटल ना जा सके, उनकी रास्ते में डेथ हो गई। तो वो नेसेसरी है। हमने लेटर भी इशू किया है होम डिपार्टमेंट को, होम सेक्रेटरी को। अभी उसका पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह उसका रिमाइंडर भिजवाएंगे और ये काम इंशाल्लाह इसी 1-2 जल्द अज जल्द इंशाल्लाह ये हम कंप्लीट करेंगे। और इंशाल्लाह हम अपने वकला को जितने मेडिकल मसाइल हैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनके हल करें। वो वकला जो अफोर्ड नहीं कर सकते और वो डिज़र्विंग हैं, उनके मेडिकल लेकर जो कराची बार जहाँ तक पॉसिबल हो सकती है, हम अपने फंडिंग में से उनको 25,000 है, 10,000 है, जो हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फौजिया साहबा, आपने फरमाया कि हमारा जो डिस्पेंसरी है कराची बार एसोसिएशन की, इसके अंदर एट ए टाइम 4 डॉक्टर जो हैं अवेलेबल हैं। मेरी गुजारिश ये है कि हमारे ऐसे वकला मेंबरान जो हैं जो घरों पे बीमार पड़े हैं या ओपीडी का है, उसके लिए आप लोग क्या ऐसे क्या काम कर रहे हैं कि उनकी भी हेल्प हो सके, जो अपने घरों में हैं या मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के ओपीडीज़ के अंदर हैं या मतलब कहीं पे एडमिट हैं, तो उनके लिए आपका जो वेलफेयर का तरीक़ाकार है वो क्या है, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखें, उसमें तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जिन वकला की जो ज़रूरतमंद है, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है किसी वकील के थ्रू या बार में, हमें हमारी नॉलेज में आ जाती है कि इन वकला को मेडिकल चाहिए, अमाउंट चाहिए, तो हमारे से जो पॉसिबल हो सकता है वो हम देते हैं। लेकिन इनके मेडिकल के मसाइल को हल करने के लिए कराची में जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, मैंने फ़र्स्ट डे आकर एप्लीकेशन एक मूव करी थी कराची बार के सदर और सेक्रेटरी को और तमाम कैबिनेट के सामने। फ़र्स्ट डे जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग किया था, एप्लीकेशन मूव की थी कि तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वकला को प्रायोरिटी बेसिस पे देखा जाए, ठीक है, ताकि उनके मसाइल हल हो। जिना से बड़ा कोई हॉस्पिटल मैं नहीं समझती, तमाम इक्विपमेंट, लेटेस्ट इक्विपमेंट वहाँ पे मौजूद है। कार्डियो हमारा सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल है, SIUT है, इनके मद्दे मुकाबिल कोई भी नहीं है। लेकिन क्योंकि वकला हमारे प्रैक्टिस में होता है, इतना टाइम नहीं होता कि हम लाइनों में लगें। वहाँ पर जिस तरह से वहाँ पे पुलिस के लिए काउंटर है, रेंजर्स के लिए काउंटर है, ऐसी ही मेरी रिक्वेस्ट है कि वकला के लिए काउंटर खोला जाए, जिसको से अव्वल दर्जे पर प्रायोरिटी बेसिस पे वकला को देखा जाए और उनके लिए, हमारे वकला के लिए आसानी हो। ये एप्लीकेशन मैं मूव कर चुकी हूँ, कराची बार के जनरल सेक्रेटरी से लेटर भी इशू करवा चुकी हूँ, होम सेक्रेटरी को, लेकिन अभी तक उसका भी कोई पॉजिटिव रिप्लाई हमें नहीं आया। बहुत शुक्रिया फौजिया खान साहबा, ये चेयरपर्सन हैं मीडिया कमेटी कराची बार एसोसिएशन की और वाइस चेयरपर्सन हैं मेडिकल कमेटी की। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें ब्रीफ़ किया टोर्स के बारे में और मेडिकल की इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर।
खुशकिस्मती से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कराची बार एसोसिएशन के मौजूदा खाजिन मोहतरम जनाब राहील शमसाम साहब। यंग एडवोकेट हैं, माशाल्लाह से यूथ की आवाज़ हैं और बहुत हैवी मैंडेट के साथ माशाल्लाह से इलेक्शन जीत के आए हैं। राहील शमसाम साहब जो हैं ये अकाउंट्स को देख रहे हैं और मैं समझता हूँ कि खाजिन का जो किरदार है वो एक अमीन का है। वकला का जो पैसा है, जो फ़ंड है, जो वकला के ख़जाने के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, उसके अमीन होते हैं खाजिन जो हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं राहील भाई। आप थोड़ा सा अपना तारुफ पेश कीजिए, उसके बाद आप जो भी अपने ऐसे इक़दामात हैं जो आप उठाना चाह रहे हैं जो वेलफेयर के हवाले से, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। अच्छा, मैं जब से हमने यहाँ पे चार्ज संभाला है उसके बाद, जैसे कि इलेक्शन कैंपेन में एक वादा किया था कि अकाउंट्स को ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा, तो चार्ज संभालने के बाद ही कैबिनेट की मुशावरत से, तमाम कैबिनेट की मुशावरत से हमने जो अकाउंट्स थे हमारे पास जो हमें मिले वो एज़ पर बैंक स्टेटमेंट हमने पब्लिक किए। और ये पहली दफ़ा एक कदम था कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए तमाम मेंबरान के सामने हमने अपने अकाउंट्स को पब्लिक कर दिया। और अब ये है कि एवरी मंथ, अब जैसे बैंक की तरफ से स्टेटमेंट जब आ जाएगी तो एवरी मंथ जो हमारा एक्सपेंस है और हमारा जो रेवेन्यू है वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट बना के मंथली स्टेटमेंट को भी पब्लिक किया जाएगा। तो ये भी पहली दफ़ा एक कोशिश होगी ताकि मेंबरान को भी पता लग सके कि जब से ये काबीना आई थी तो उनके पास इतने पैसे थे, उन्होंने इन जगह पे उसको एक्सपेंस किया। और हर मंथली चेक मेंबरान भी कैबिनेट पे रख सकते हैं और कैबिनेट भी मेंबरान से एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। जैसे कि आपने कहा कि मैं एक अमीन हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम टोटली जो भी मामलात हैं, क्योंकि ये फ़ंड्स के पैसे वकला के हैं और हम एज़ अ ट्रस्टी वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मेरी कोशिश यही होगी कि मंथली स्टेटमेंट को भी मैं पब्लिक करूं। सेकेंडली ये बात कि मैंने एक और वादा किया था अपने इलेक्शन कैंपेन में कि इसको कंप्यूटराइज हम करने जा रहे हैं। पहली बार एसोसिएशन होगी जिसके अकाउंट्स कंप्यूटराइज हो जाएंगे और मेरी ये भी कोशिश होगी कि उसको ऑनलाइन भी कर दें। अच्छा, ऑनलाइन से फ़ायदा ये होगा सर कि तमाम जो मेंबरान हैं उनकी ईमेल एड्रेसेस हमारे पास मौजूद हैं। जब वो फॉर्म भरते हैं तो तमाम ईमेल एड्रेसेस में जो मंथली स्टेटमेंट है एक्सपेंसेस की और रेवेन्यू की, वो उनके पास ईमेल में चली जाएंगी। तो लाइव आप मंथली एक दिन पहले का भी कहाँ चेक निकला, कहाँ पैसे गए, वो आपके पास ईमेल में आ जाएगा। इससे बेहतर कोई ट्रांसपेरेंसी का अमल नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, ये पहली दफ़ा मुल्क की पहली बार एसोसिएशन होगी जो ऑनलाइन होने जा रही है। और ये भी मैं बताता चलूँ कि पहली कैबिनेट मीटिंग में तमाम कैबिनेट मेंबरान ने बग़ैर किसी एतराज़ के, क्योंकि ये वेलफेयर का काम था, तो सब ने इस पे हामी भरी और इस पे वोट दिया है। फ्रॉम एमएमसीज़ टू तमाम जो अहदेदार हैं, उन्होंने एग्री किया कि हम ये तमाम ये जो ऑनलाइन करने का जो इक़दाम है, इस पे जितने फ़ंड्स दरकार हों, जो भी कंपनी इसमें इंगेज हो, इसको जल्द से जल्द हम पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई राहील भाई आपने। और मैं दोस्तों को बताता चलूँ कि राहील भाई जो हैं ये जुडिशरी से आए हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट थे। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए चूँकि ये आज हमारे साथ मौजूद हैं और राहील भाई ये कराची बार के ओहदेदारान के साथ हमारी दूसरी नशिस्त है, जनवरी का सेशन हमने कर लिया था। तो एक चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप है हमारे माहौल के अंदर, टूट्स, जाली वकील या वकला के टूट्स जो वकीलों के बेस के अंदर जो है वकला का मुआशी इस्तेहसाल कर रहे हैं। मैं ख़ुद कैबिनेट में रहा कराची बार एसोसिएशन में, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में। तो जो हमने नोट किया, टोटिज़म जो है वो अब जुडिशरी के अंदर पैरालीगल स्टाफ और मैं समझता हूँ कि कमरे अदालत तक जो है टोटिज़म का एक जो है ना सरपरस्ती होती है। तो आप चूँकि अंदर भी रहे हैं, तो क्या आप कुछ बताएंगे कि क्या सद्देबाब हो सकता है, किस तरीके से इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है जब एक साइल जो है वो अंदर जाता है कमरा अदालत के अंदर, वहीं से दराज के नीचे से एक वकालतनामा निकलता है, वकालतनामा वहीं पे साइन होता है और वो ऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो वकला के लिए इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है कि
अगर हम थानों में जाते हैं तो वहाँ पे कोर्ट मुहर्रर और हेड मुहर्रर और आईओ सब अपने अपने जो है ना उन्होंने वकालतनामे रखे हुए होते हैं। जब हम कोर्ट्स में आते हैं, सीओसी ने अपना वकालतनामा रखा हुआ है, अपने वकील रखे हुए हैं उसने। फिर जब कमरा अदालत के अंदर दाखिल होते हैं तो पेशकार है। और हमारे पास तो रिपोर्ट्स यहाँ तक हैं कि कुछ जुडिशल ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने अपने वकला रखे हुए हैं, अपने वकालतनामे वहीं पे साइन होते हैं। ये क्या, किस तरीके से आप ये आप लोगों ने एक बेड़ा उठाया है, तो कैसे आप पार लगेंगे? इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिएगा प्लीज़। अच्छा सर, बहुत अच्छा आपने बात कही कि टाउटिज़म एक नासूर है। अच्छा, टाउटिज़म को पहले समझना ज़रूरी है कि वो है क्या। हमारे लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट में बाकायदा टाउटिज़म का जिक्र है। तो हमारे जो कानूनदान थे जिन्होंने कानून बनाया, उनको भी पता था कि अगर लॉ प्रोफेशन में जो सबसे बड़ा मसला हो सकता है वो टाउटिज़म का है। अब टाउटिज़म ये है कि अनऑथराइजली आप किसी को भी क्लाइंट को रेफ़र करें और उसके लिeu में आप कोई पैसे लें। अब ये टाउटिज़म ना सिर्फ जाली वकील कर सकता है, बल्कि जज से लेके, क्लर्क से लेके, स्टाफ से लेके हर कोई टाउट हो सकता है, अगर वो इस चीज़ में मुलव्वस है कि वो क्लाइंट को रेफ़र कर रहा है। हमारा क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम है, तो हमारे यहाँ ये बिल्कुल मना है कि क्लाइंट और वकील के बीच में कोई भी रेफरल पार्टी हो। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ अलाउ है, जो कि क्लाइंट खुद अपना वकील ढूंढ सकता है और ख़ुद इंगेज कर सकता है। बीच में अगर कोई भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी स्टाफ या भी कोई भी जज या कोई भी किसी भी किस्म का बंदा मुलव्वस होता है, तो उसको टाउट की डेफिनेशन में ला के हम उसको उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं। तो अब ये है कि टाउटिज़म पे हमने पहली मीटिंग में ही एक तय किया था, क्योंकि जो यंग वकला हैं ख़ास तौर पे वो ब्रीफलेस हो चुके हैं, सीनियर वकला के पास भी ब्रीफ्स नहीं हैं, और तमाम एक ना सिर्फ ये टाउटिज़म वकला का माशी कत्ल कर रहा था, बल्कि जो कि क्लाइंट्स थे उनको भी मिसगाइड करके ये जो टाउट्स थे, उन्होंने, जैसे कि मैडम हमारी फौजिया ने बताया, कि उनके साथ भी एक फ़ीसें, बड़ी बड़ी फ़ीसें लेके केसों में अपीयर ना होना, जाली उसमें डॉक्यूमेंट्स, उनके केसों को ख़राब कर देना। एक मशहूर वकील का कॉल भी था कि मिस्टेक ऑफ द जज कैन बी क्योर्ड इन द अपील, बट मिस्टेक ऑफ लॉयर कैन नेवर बी क्योर्ड। अगर वकील कोई मिस्टेक कर देता है केस में, तो वो कभी भी क्योर नहीं हो सकती, क्योंकि अपील में भी उसी केस को ही सुना जाता है। जज की मिस्टेक तो आप अपील में जाके भी क्योर कर सकते हैं। तो जिस तरीके से ये जाली वकला, उसके बाद जाली टाउट्स, ये जितने भी टाउट्स हैं वो आके केसों को बिगाड़ देते हैं क्लाइंट्स के, तो ये माशरे का भी एक माशरे के लिए नासूर भी हैं और हमारी लॉ प्रोफेशन के लिए भी। तो हमने अभी तक तकरीबन 11 FIRs कटवाई हैं, जिसको हम परसू भी कर रहे हैं। कुछ लोग पकड़े थे जिनको अंडरटेकिंग पे भी हमने वार्निंग दे के छोड़ा है। वो, ये मैं बताता चलूँ, क्लैरिफाई करता चलूँ, वो टाउट्स की डेफिनेशन में नहीं आ रहे थे, बट जो हमने रूल्स बनाए थे कि आप काला कोट नहीं पहनेंगे जब वो एलिजिबल नहीं थे, तो उन लोगों को हमने वार्निंग दे के छोड़ा है कि अगर इस अंडरटेकिंग की आपने दोबारा खिलाफ वर्जी की, तो फिर हम वही कार्रवाई करेंगे जो कि हम टाउट्स के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से लॉ का एक मकसद ये भी होता है कि वो डेटरेंस क्रिएट करता है। एक तो रिफॉर्मेशन वाला भी होता है, एक डेटरेंस के लिए भी होता है। तो एटलीस्ट आप भी जावेद साहब देखेंगे कि अभी डेटरेंस तो क्रिएट हो गया है, रश काफ़ी कम हो चुका है। वकला के पास बैठने की जगह तक नहीं होती थी, नॉन वकला इतने यहाँ पे आए हुए होते थे, तो अब बैठने की जगह, कोर्ट का माहौल भी अभी बेहतर होता जा रहा है। तो कोशिश यही है कि सर दिसंबर तक इसको स्ट्रिक्टली हम इम्प्लीमेंट करवाएं। देखिए, नोटिफिकेशंस पहली काबीना ने भी काफ़ी निकाले हैं, मसला सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का आता था। तो हमारा एक सबका मकसद यही था कि अब जो भी हमारा नोटिफिकेशन, या तो हम ना निकालें नहीं, अब हम निकाल रहे हैं तो उसको मेक श्योर करेंगे तमाम मेंबरान के ताउन से, क्योंकि अगर मेंबर्स ताउन नहीं करेंगे, हम किसी से इनहेरेंट पावर या लॉ के थ्रू हमें कोई पावर नहीं मिल रही। इन मेंबरान ने ही इज़्ज़त दे के, मैंडेट दे के हमें यहाँ पे बिठाया है। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हम जो काम आपकी बेनिफिट के लिए करें, तो उस पे हमारा ताउन करें। इंडिविजुअल मुफादात को छोड़ के एक लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द फेटर्निटी पे फॉलो करें। कोई मेंबर आपसे कार्ड का पूछ लेता है, कोई मेंबर आपसे साथ में बैठे हुए शख्स का पूछ लेता है, तो उसको तजलील ना समझी जाए, उसको रिफॉर्मेशन के लिए समझा जाए कि हम बेटरमेंट ऑफ द फेटर्निटी के लिए आपसे पूछ रहे हैं। तो बस यही बात है सर।
बहुत शुक्रिया राहिल भाई, बहुत आपने डिटेल से बात बताई है इसका मेरे सवाल का, लेकिन जवाब में थोड़ी सी तशनीगी रह गई है। मेरा सवाल ये है, थानों के अंदर जो टोटिज़म हो रही है और जो हमारे पैरा लीगल स्टाफ जो हैं जो टोटिज़म में मुलविस हैं, या हमारे कुछ जुडिशल ऑफिसर्स हैं जो इसके अंदर मुलविस हैं, उनके ख़िलाफ़ किस तरीके से आप ऑपरेशन करेंगे? क्या आपको लगता है कि आप इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे तो क्या उसका कोई आपने कोई ऐसा पैरामीटर्स हैं जो आपने तय किए हुए हैं कि इस तरीके से हम काम करेंगे? क्योंकि आप लोग आए हैं 1 साल के लिए, जिसमें से 1 महीना गुजर गया। अब ये जो वक्त है इसी के अंदर आपको करना है। तो जैसे अभी आपने बताया कि मैंने सारा सिस्टम कंप्यूटराइज कर देना है अकाउंट्स का, तो क्या आपको लगता है कि ये जुडिशल सिस्टम के अंदर पे जो काली भेड़ें हैं जो वकला के इस्तेसाल कर रही हैं, जो तनख्वाहें ले रहे हैं और इसके बावजूद टोटिज़म में भी मुलव्वस हैं, तो किस तरीके से वो क्योर करेंगे सारी चीज़ों को? सर ये मैं मुझसे रह गया था, बट मैं आपको बताता चलूँ, कल परसों ही हमारी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने बाकायदा मेरा नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि क्योंकि आप सिस्टम में रहे हैं जुडिशरी में, तो आप ये पिन पॉइंट कीजिएगा। बट उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगर कोई जुडिशल मजिस्ट्रेट या जुडिशल ऑफिसर के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम है तो उसमें आपकी एक इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए कि एविडेंस आपके पास सॉलिड हो। और अगर कराची बार विद एविडेंस, मैं ये मैसेज पहुंचाता चलूँ जुडिशरी को भी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को, कि हमें इनडायरेक्टली मैंडेट दे दिया है कि हमारे पास अगर कोई सॉलिड एविडेंस आ जाएगा तो थ्रू लेटर हेड ऑफ द कराची बार अगर कंप्लेन जाती है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को, तो हमें ये कहा गया है, श्योरिटी दिलाई गई है कि हम उस पर बिल्कुल एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करेंगे। और अगर साबित हो गया तो उस जुडिशल ऑफिसर को अपनी सीट से भी जाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि सर रही बात पुलिस ऑफिसर्स की, कल ही हमारी काबीना का इजलास हुआ था, स्पेशल मीटिंग हुई थी। उस पर यह डिसाइड हुआ है कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशंस जितने भी जोन्स के हैं उनको लेटर भिजवाएगी कराची बार कि आईओस को डायरेक्शन दें कि कोई भी केस रेफरेंस में मुलविस ना पाया जाए। अगर पाया गया तो उसके खिलाफ मेजर पेनल्टीज़ जो कि डिसमिस फ्रॉम सर्विसेज हैं उस पे इन्वोक की जाएंगी। तीसरी बात डीजेस को, ऑनरेबल डीजेस को लेटर भिजवाया जा रहा है कि कोर्ट मोरर्स जितने भी हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए और नए कोर्ट मोरर्स लाए जाएं, क्योंकि जितने पुराने कोर्ट मोरर्स हैं उनकी कुछ ना कुछ सेटिंग्स बनी हुई है स्टाफ से भी, वकला से भी और क्लाइंटों से भी। तो वो भी हमने जो रिसर्च की उसमें पता लगा कि वो मुलविस हैं टाउटिज़म में, उसके लिए ये इकदाम किया जा रहा है। तीसरी चीज़ सर, जो स्टाफ में जिनका स्पेशली क्लाइंट से डील होता है, जो उन पे ऑनरेबल डीजे साहब को लेटर भिजवाया जा रहा है कि उनकी ट्रांसफ़र किए जाएं, क्योंकि एक जगह बैठ के जब कोई भी पब्लिक सर्वेंट ज़्यादा टाइम तक बैठा होता है तो उसके काफ़ी लिंक्स बन जाते हैं, तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग से थोड़ा बहुत ये चीज़ें कम होंगी। तो पुलिस का मैंने आपको बता दिया सर, जुडिशरी में हमें मैंडेट दिया गया है। तीसरी बात, आईओस के लिए डीआईजीज़ को लेटर लिखाला जा रहा है कि इनको वार्निंग दी जाए, क्योंकि हम उनके डिपार्टमेंट के थ्रू ही हम उन पर कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया राहील भाई, जैसे आपने अभी फरमाया कि चीफ़ साहब से भी डिस्कशन हो चुकी है और चीफ़ साहब ने फुल ताउन करने की यकीन दहानी भी करवाई है। और दूसरा आपने ये भी फरमाया कि आईजी साहब से भी आपकी मुलाकात हुई है और उन्होंने भी आपको फुल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। माशाल्लाह, हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ मुस्बत पहलू निकलेंगे। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो कराची बार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था मेडिकल के हवाले से कि हम अपना हॉस्पिटल बनाएंगे, तो ये हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट क्या है और किस तरीके से काम करेंगे, इस पे थोड़ा रोशनी। सर, काबीना के इजलास में ये बात तजवीज़ की गई थी वन ऑफ द कैबिनेट मेंबर से कि एक हॉस्पिटल बनाया जाए, तो उस पर सब ने एग्री तो किया था। अब ये है कि उसके हवाले से, जगह के हवाले से उसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं तमाम काबीना। और पहली प्रायोरिटी तो ये होगी कि अगर गवर्नमेंट हमें कोई जगह दे दे, अगर वो नहीं देती तो फिर हम ये जो लॉयर्स क्लब है उस पर एक तजवीज़ आई थी, लेकिन इट्स येट टू बी डिसाइडेड कि जो फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है हमारा जो लॉयर्स क्लब का, उसको फिर मुख्तस कर दें लॉयर्स हॉस्पिटल के हवाले से, बट उसका गेट पीछे से हो। उसकी वजह यह है कि क्योंकि वो शादी हॉल है तो हॉस्पिटल और वो साथ में, तो दूसरी तजवीज़ तो ये थी, बट वो अंडर प्रोसेस है। लेकिन हमारा एक वन ऑफ द मेन टारगेट ये है और इस पे ज़रूर इम्प्लीमेंट किया जाएगा सर। बहुत शुक्रिया राहील भाई। मुझे ये बताइएगा कि ये पिछले दिनों बहुत शोर व गौगा हुआ था ये यंग लॉयर्स के स्टाइपेंड के बारे में,
और जो हमारे सीनियर वकला हैं या जो रिटायर्ड हैं उनकी इमदाद किस तरीके से होगी। तो इस पे थोड़ा सा बताइएगा, कराची बार एसोसिएशन किस तरीके से काम कर रही है या काम करना चाह रही है या किस तरीके से काम करेंगे आप लोग, इस पे थोड़ा सा हमें ब्रीफ दीजिएगा। सर, यंग लॉयर्स तो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तो काबीना ने मिलके ये टाउटिज़म के ख़िलाफ़ भी जो हमने एक अलम उठाया, वो इस वजह से भी था कि एटलीस्ट जो ब्रीफ्स हैं ना वो यंग लॉयर्स के पास आने शुरू हो जाएं। और पहले तो ये, दूसरी बात ये कि मैं अभी तजवीज़ देने ही वाला हूँ कि हम प्रोसिक्यूटर जनरल से मुलाकात करें और जितने भी ADPPs हमारे हैं, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, उनके साथ जो न्यूली इनरोल्ड अगर वकला आ रहे हैं तो 3-3, 4-4 या 6-6 महीने की इंटर्नशिप्स उनके साथ हम शुरू करवा दें। और उसमें ये होगा कि जो प्रोसिक्यूटर्स के पास अक्सर टाइम नहीं होता अपनी रिसर्च करने का, आर्गूमेंट्स बनाने का, जो कि हम अक्सर देखते हैं क्योंकि बर्डन उनके पास ज़्यादा होता है, तो उनके साथ जब नया वकील ज्वाइन करेगा तो उनको रिसर्च में भी हेल्प करेगा और उसकी अपनी लर्निंग भी हो रही होगी और ADPP की जो है उनका भी रिसोर्स में इजाफा होगा। तो ये चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं। तीसरी ये चीज़ जो स्टाइपेंड्स का पुरानी कैबिनेट ने जो अलाउ किया था, उसके हम उसको फर्दर हम उसको कर रहे हैं और जितने ऑनलाइन फॉर्म्स वाले हैं उनको भी हम स्टाइपेंड्स दे रहे हैं। आगे जाके एक फार्मूले के तहत दिए जाएंगे, जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको भी मिलेंगे। प्लस ये जो मैंने आपको बताया सर कि प्रोसिक्यूशन के साथ हमारी अभी मीटिंग तय होने वाली है कि जितने भी सरकारी वकील हैं उनके साथ इंटर्नशिप शुरू हो जाए। प्लस एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, हम जॉब डेस्क के हवाले से भी काम करने जा रहे हैं कि जो CVs हैं यंग लॉयर्स की वो हम लेंगे और सीनियर से रब्ता करेंगे कि उनके पास वो इंगेज करना शुरू करें। सर, बहुत शुक्रिया राहील साहब। अभी कुछ दिन पहले आपकी लॉ मिनिस्टर से भी मीटिंग हुई इस सिलसिले में, तो इस पे क्या प्रोग्रेस है? क्या उन्होंने कोई यकीन दहानी करवाई है आप लोगों को? जो SECP के थ्रू जो रिटेनरशिप्स हैं, जो ऑलरेडी आर्डर भी हुए हुए हैं, पिटिशंस के अंदर सूट्स लगे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अगर रिटेनरशिप वाला सिलसिला जो है शुरू हो जाए या इस पे कुछ ना कुछ पेशरफ्त हो जाए तो यंग लॉयर्स के लिए या इसके अलावा एडवोकेट्स की वेलफेयर के लिए एक बहुत अच्छा सिलसिला हो जाएगा। इस पे थोड़ा सा हमें आप जो है ना ब्रीफ कीजिए। जी सर, तमाम कैबिनेट मेंबर्स ने भी मुलाकात की थी, चीफ जस्टिस से भी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस से भी और लॉ मिनिस्टर से भी। SECP का लॉ ये कहता है कि हर कंपनी को अपने पास एक लीगल एडवाइज़र रखना है और अगर वो नहीं रखती तो डेली उन पे फ़ाइन लगा सकती है SECP। तो अभी ऑनरेबल चीफ जस्टिस से भी मुलाकात के वक्त हमने ये बात छेड़ी थी कि क्योंकि वकला का इस्तेसाल हो रहा है कि तकरीबन एक कंपनीज 100 कंपनीज़ में एक जो फर्म है वो इंगेज्ड है और ये भी एक कानून की खिलाफ वर्जी है। और बहुत सी कंपनीज़ में तो 2-2.5 हज़ार कंपनीज ऐसी सामने आई हैं जिन्होंने लीगल एडवाइज़र अपॉइंट किए ही नहीं है। तो ये तय हुआ था कि हम एक पिटीशन कराची बार की तरफ से फाइल करेंगे और उस पर फिर डे टू डे हियरिंग करके SECP वालों को भी बुलाया जाएगा कि जितने भी असामियाँ खाली हैं उसमें यंग वकला को या वकला को जितने भी हैं उनको फिलअप किया जाए। और दूसरी ये चीज़ कि एक और हमने तजवीज़ ये दी थी कि जो जितने भी रिटेनरशिप्स के हवाले से जितना डेटा अभी तक मौजूद है वो भी मंगवाया जाए और फिर उन लॉ फर्म्स का भी आइडेंटिफाई किया जाए कि 100 रिटेनरशिप्स एक लॉ फर्म्स के पास क्यों हैं, उनके पास से भी डिवाइड किया जाए वकला के पास काम। तो ये अभी सर अभी इन प्रोसेस है। और जो लॉ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी वो तो खैर वो एक चेक के हवाले से भी बात हुई थी और रिटेनरशिप्स के हवाले से भी, बट उनका टाइम अभी ख़त्म होने वाला है 8 फरवरी तक, तो उसके बाद फिर हम चीज़ें। जी फौजिया, आप कुछ इस पे बताइएगा हमें। जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है यंग लॉयर का। इस हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर जब हमारी कैबिनेट के ग्रुप के ही मेंबर्स थे हमारे, क्योंकि हम एक ग्रुप से आते हैं, तो लास्ट कैबिनेट ने भी इस चीज़ पे बड़ा काम किया था। और एनुअल डिनर में याद होगा जैसा कि बैरिस्टर उमर सोमरो और चीफ साहब ने एनुअल डिनर में ये अनाउंस किया था कि यंग लॉयर को हम रिटेनरशिप्स देंगे और वो तकरीबन 80% काम हो भी चुका है उसके ऊपर रिटेनरशिप्स पे। रिसर्च सेंटर में जितने हमारे यंग लॉयर हैं उनको रिटेनरशिप दी जाएगी, इस पे 80% काम हो चुका है।
लास्ट कैबिनेट ने किया है, और अब जो हमारी कैबिनेट है इसको सिर्फ हमें फॉलो अप करना है। तो मेरी ये अपनी कैबिनेट के मेंबरान से भी रिक्वेस्ट है, और मैंने सेक्रेटरी साहब से भी ये चीज़ डिस्कस की है कि सिर्फ जब लॉ मिनिस्टर ने हमसे वादा कर लिया है, उमर सोमरो ने और चीफ साहब ने, तो काइंडली उसको फॉलो अप हमें करना है। 80% काम हो चुका है, 20% बाकी है। एक मुलाकात करेंगे और ये डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे यंग लॉयर्स को रिटेनरशिप्स मिलेंगी रिसर्च सेंटर में, जो हमारे इंशाल्लाह हमारे वकला की जितनी प्रॉब्लम्स है और हमारे यंग लॉयर की प्रॉब्लम है, उन्हें हमसे बाहर से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। कम से कम बाहर से 20-20, 5-5 हज़ार मेडिकल के लिए 4 चक्कर लगाकर पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। वो खुद अपने पाँव पे खड़े होंगे और हमें फ़ख्र होगा। और मेरी रिक्वेस्ट भी है बैरिस्टर उमर सोमरो से, काइंडली लास्ट कैबिनेट पे और आपने एनुअल डिनर में ये अनाउंस किया था, चीफ साहब ने अनाउंस किया था रिसर्च सेंटर में हमारे यंग लॉयर्स के लिए रिटेनरशिप्स का, काइंडली उस पर फॉलो अप करें। काइंडली उसको क्या है, काइंडली उससे जो है उस पर काम करें, और इंशाल्लाह हम अभी बहुत जल्द आपके पास तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं। तो काइंडली हमारी इस रिक्वेस्ट को अलाउ करें और हमारी यंग लॉयर का ये मसला हल करें, जो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया फौजिया खान, बहुत शुक्रिया राहिल भाई, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आज के इस सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मोहम्मद तकी एडवोकेट साहब। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आज के इस सेशन के बारे में, पिछले सेशन में भी आप मौजूद थे और जो चीज़ें डिस्कस हुई इसके ऊपर अपना इजहार ख्याल पेश कीजिए। मोहम्मद तकी एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको इस नशिस्त का और इस तरह एहतमाम करने की जज़ाए खैर अता फ़रमाए, क्योंकि ये भी जो है वो एक इंसानियत और ख़ुसूसन वकला की फ़लाह बहबूद के लिए एक अच्छा इक़दाम है। और इसमें लास्ट सेशन में भी यही बात हमारी हुई थी कि टाउटिज़म के ख़िलाफ़ बात हो रही है, और जो नई हमारी कैबिनेट आई है माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा असर्टिव है और अच्छी एक परफॉर्मेंस दे रही है। और ख़ास तौर पे ये जो टाउटिज़म है वकला में जालसाजी, वैसे जालसाजी तो हर चीज़ के लिए हमारे मज़हब और हमारा कानून इसको जो है कंडेम करता है और होना भी चाहिए। और ख़ुसूसी तौर पे इन्होंने जो भी एक कदम उठाया है कि टाउटिज़म के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। इसके 2-3 बेनिफिट्स हैं। एक तो ये है कि जो असल जो वकील है, जो इतनी मेहनत करके पढ़ लिख कर आगे आते हैं, तो उनका जो एक इकनॉमिकल एक सिस्टम है वो डैमेज होते हुए बच जाता है। यहाँ पे माशी इस्तेसाल से बचते हैं वो, क्योंकि ये टाउट जो है वो छोटी मोटी फ़ीसों के अंदर और इस तरह करके लोगों को जो है वरगला कर किसी सूरत भी जो है वो केस कर लेते हैं। मेरी सीनियर वकला से भी गुजारिश है कि वो आप अपनी परफॉर्मेंस इतनी हाई करें कि आपको कोई टाउट रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लोग खुद ही खुद जो है आपके पीछे भागें कि आपके केस देने के लिए, लेकिन आप अपने टाउट्स और ये रख के अपनी वर्थ भी गिरा रहे हैं। और इस जो ब्लैक कोट है, हमारा जो काला कोट है, इसकी भी डिग्निटी को जो है आप एक क्वेश्चनेबल बना रहे हैं। दूसरा ये है कि जो जाली वकील हैं वो लोगों से पता नहीं कौन कौन सी कमिटमेंट कर लेते हैं, डन पे केसेस करते हैं, आखिरकार भी वो नहीं हो पाते हैं, तो लोग जो है वो इस ब्लैक कोट के ऊपर भी अपना एतमाद खो देते हैं। तो ये टाउटिज़म अगर इरेडिकेट हो जाएगा हमारी सोसाइटी से, तो कम अज़ कम वकीलों का एक अच्छा जो स्टेटस है वो हमारी सोसाइटी में बहाल हो जाएगा। बस इख्तिसार के साथ यही कहूँगा कि ये जो टीम काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, हम इंशाल्लाह इनके साथ हैं। और अभी मेरी बहन ने भी जो है वो जिक्र किया कि इनको थ्रेड्स भी आ रही है, सीनियर वकला भी आके इनको जो है वो अंडर प्रेशर लेने की कोशिश करते हैं। तो बस एक ही बात है कि भाई आप लोग जो है वो काम अच्छा कर रहे हैं, कीप इट अप। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह ताला यकीनन आपका हामी व नासिर होगा। बस आपके लिए एक शेर अर्ज़ करूँगा सिर्फ छोटा सा, कि अर्श वाले मेरी तौक़ीर सलामत रखना, अर्श वाले मेरी तौक़ीर सलामत रखना, फ़र्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तकी भाई। मैं समझता हूँ कि असल अलमिया जो है वो टाउटिज़म नहीं है, बल्कि असल अलमिया ये है कि टाउटिज़म के पीछे यानी जाली वकीलों के पीछे असली वकील होते हैं, जो उनको वकील बना के तो उसकी सरपरस्ती कर रहे होते हैं। ये हमारे लिए, हमारे बार के लिए, हमारे वकला बरादरी के लिए, मुआशरे के लिए एक नासूर है। इसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जो इस कमेटी ने बेड़ा उठा रखा है, हम इनके बाजू हैं, हम इनका साथ देंगे इंशाल्लाह जब जहां ज़रूरत पड़ेगी, और हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारे आज की इस सेशन में मौजूद है हमारे साथ फैसल अली एडवोकेट हाई कोर्ट साहब। मैं उनसे गुजारिश करूँगा, फैसल भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और मैं चाहूँगा कि आप अपनी कीमती राय से भी हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाइए। फैसल अली एडवोकेट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जावेद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। जालसाजी चाहे वो वकला में हो, डॉक्टर्स में हो, टीचर्स में हो,
ये माशरे की तबाही का बाइस बनती है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इसके लिए हमारी कराची बार की जो टीम है, मैडम फौजिया और तमाम दीगर जो वकला हैं इसके लिए काम कर रहे हैं, जो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जालसाजी से माशरा तबाह होता है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, उससे माशरे की तबाही का बाइस बनता है। तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इसके लिए काम कर रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती इजहार ख्याल पेश किया। मैं आप गुजारिश करूँगा, हमारे साथ यहाँ पे इस सेशन के अंदर मौजूद हैं हमारी बहन मोहतरमा हवा लदानी एडवोकेट साहिबा। इन्होंने रिसेंटली इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि मोहतरमा हवा साहिबा, आप क्या समझती है आज के सेशन के अंदर जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, जिन जिन मामलात के ऊपर बात हुई है, इसके ऊपर आप जो है अपनी कीमती आरा से हमें मुस्तफ़ीज़ कीजिए। बहुत शुक्रिया जावेद भाई, जो आज आपने हमें इज़हार ख़याल का मौका दिया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि माशाल्लाह KBA जो है, इसकी नई कैबिनेट जो है बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। और स्पेसिफ़िकली टाउटिज़म के ख़िलाफ़ जो एक्शन आजकल हो रहा है, जो 11 FIR कटी हैं, ओके, तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत बड़ा, बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। लेकिन थोड़ा सा जो है मैं माजी की तरफ ले जाना चाह रही हूँ। आप ही लोग थे, KBA ही था जिसने वेरिफिकेशन का सिस्टम निकाला था बाकायदा। जो है हमारे वकालतनामे के साथ अब वकला के जो लाइसेंस है उसका वेरिफिकेशन इशू होता है, 50 रुपये भी लिए जाते हैं। और उस 50 रुपये पर जो है बाकायदा जो लेटर हमें दिया जाता है, जो पेपर हमें दिया जाता है, वो हम अपने वकालतनामे के साथ कोर्ट में सबमिट करवाते हैं। तो मेरे भाई, मैंने हमेशा ये देखा है जावेद भाई कि वकालतनामा किसी और का होता है, और इसके अलावा सबसे बढ़कर ये कि आपका वेरिफिकेशन जो है वो किसी और का होता है। तो ज़रा इस पर भी गौर कीजिए कि ऐसा क्यों होता है, जो सेटअप है ऐसा क्यों होता है। और इसके लिए जो है हमारी जो आज की कैबिनेट है, जो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्शन ले रही है, इस पे भी कुछ काम करें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि काम हो, क्योंकि जो है ये माशी कत्ल जो हो रहा है, ये जो हमारे वकला साहिबान जो हैं, जिनको बेरोज़गार करने के लिए ये नए नए टाउट जन्म ले रहे हैं, उसके पीछे कोई भी अनासिर हो, यकीनन इसका सद्देबाब होना चाहिए और यकीनन होना चाहिए। मुबारकबाद देती हूँ मैं KBA को इनके स्टेप पर, लेकिन जो चीज़ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस पर भी काम होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हवा साहिबा, आप अपना इजहार ख्याल पेश कर रही थी आज के सेशन के बारे में। मैं अब मुल्तमस हूँ, हमारे दरमियान यहाँ पे इस सेशन में मौजूद हैं इंतहाई सीनियर एडवोकेट हैं मोहतरम सिद्दीक राज साहब। सिद्दीक राज साहब जो है एक शायर भी हैं और हल्का शुरा बार पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर और साबका सदर भी हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि आज के सेशन के बारे में जो गुफ्तगू हुई है, इसके ऊपर आप अपना इजहार ख्याल पेश कीजिए। मैं कराची बार एसोसिएशन की काबीना के तमाम अरकान को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने जाली वकला के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। और हम उनका साथ देंगे, उनके साथ रहेंगे, उनकी तायद करेंगे और हमेशा उनके नेक अच्छे इक़दामात पर उनके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और जो जाली वकला हैं उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए, और बहुत से वकला जाली वकला को साथ लेके चल रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सिद्दीक राज साहब, हवा लदानी साहबा, मोहम्मद तकी एडवोकेट साहब, फैसल अली एडवोकेट साहब, मोहतरमा फौजिया ख़ान साहबा और राहील समसाम एडवोकेट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज आपने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया हमारे सेशन में। मैं बेहद मशकूर हूँ MIM न्यूज़ का, और यहाँ पे हमारे रिपोर्टर वसीम मिर्ज़ा साहब और कैमरामैन अब्दुल्ला का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत तगोदो से, बड़ी मेहनत से इस पिछले वाले सेशन को भी किया और आज के सेशन में भी बड़ी तहम्मुल मजाजी से आपने ये काम किया। आपका बहुत शुक्रिया।